आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति में लेखक का परिचय, पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेखक जो हैं श्यामाचरण दुबे जी हैं। इनका जन्म 1922 को 1922 को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इनकी जो मृत्यु है वो 1996 को हुई है। इनकी जो रचनाएँ हैं उनमें है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हैं। इस निबंध में लेखक ने समाज में आ रहे बदलाव को बताया है। आज संपूर्ण समाज बाजार की गिरफ्त में आ चुका है। लेखक का मानना है कि लोग केवल विज्ञापन को देख के वस्तुओं को खरीद रहे हैं। उनका निगाह जो है ना गुणवत्ता पर नहीं है। लोगों का ध्यान जो है अभिजात्य वर्ग के द्वारा या धनाढ्य वर्ग के द्वारा जो जीवन शैली अपनाई जा रही है केवल उसके ऊपर है, भले उनकी हैसियत हो या ना हो। यह सभ्यता के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि लोग जो है ना मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। केवल उपभोग पे उनका ध्यान है। लेखक का कहना है कि अगर यह दिखावे की संस्कृति इसी तरह फैलती रही तो समाज में अशांति, विषमता फैलेगी, जो कि समाज और संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। अब इसका प्रश्न एक देखते हैं कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, लेखक के अनुसार सुख का अर्थ तो यही है कि हम आत्मिक सुख को महत्व दें, हम परोपकार के मार्ग में चलें, दिखावा ना करें। लेकिन वास्तविकता में आज क्या हो रहा है कि उपभोक्तावाद के कारण लोगों ने सुख का अभिप्राय केवल उपभोग को, भोग को या सांसारिक माया मोह को ही बना लिया है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। वास्तव में भारतीय संस्कृति त्याग, तपस्या, बलिदान पर आधारित होती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख की व्याख्या बदल गई है। वर्तमान उपभोक्तावादी दर्शन में उपभोग भोग ही सुख है। भारी मात्रा में उत्पादन हमारे भोग और सुख के लिए किया जा रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति में नैतिकता के बजाय भौतिकता सुख का पर्याय बन चुका है। प्रश्न 2 को समझेंगे कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम केवल उत्पादों से घिरे हुए हैं। सुबह उठने से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्पाद ही उत्पाद हमको घेर के रखे हुए हैं। इस बाजार आधारित संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन को जकड़ लिया है। आज बिना उपभोग किए गरीब से गरीब आदमी भी नहीं जी पाएगा, जिससे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का क्षरण हो रहा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति त्याग, तपस्या, बलिदान, परोपकार, भाईचारा पर आधारित है। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि दिखावे की इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने सीमित संसाधनों के घोर अपव्यय के साथ समाज में वर्ग भेद को बढ़ाया है। इस लक्ष्य भ्रम से समाज में सांस्कृतिक अस्मिता के ह्रास के साथ आक्रोश और शांति पनप रहा है। इस व्यक्तिवादी भोग की संस्कृति ने नैतिक मानदंडों को भुलाकर स्वार्थ को परमार्थ पर हावी कर दिया है, जिससे विकास का विराट उद्देश्य पीछे छूट चुका है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन में उपभोग की मरीचिका को स्थापित कर दिया है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न जो है कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो मान के चलिए कि जो समाज सदियों से परोपकार, त्याग और बलिदान पे आश्रित रहा है, आज उपभोक्ता संस्कृति ने व्यक्तिवाद को चरम पे पहुंचा दिया है। आज हम उन व्यक्तियों के पीछे में जा रहे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और उन तक पहुंचना सभी के लिए संभव नहीं है। उन बड़े बड़े लोगों के लिए हमारे मन में गहरी आस्था है और हम अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करते जा रहे हैं, जिससे जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, क्योंकि हमारा समाज सदियों से त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा प्रेम, भाईचारा और परोपकार के मार्ग पर चलता रहा है। इस उपभोक्ता संस्कृति ने व्यक्तिवादी भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाकर हमारे सांस्कृतिक अस्मिता को नष्ट करने का काम किया है। अब प्रश्न 4 पे आ चुके हैं। प्रश्न 4 है, आशा स्पष्ट कीजिए का जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो देखिए, उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि हम अपने पहचान को, हम अपने जीवन को उत्पाद को दे चुके हैं। जो उत्पाद हम कंज्यूम करते हैं या जो उत्पाद का हम उपभोग करते हैं, उसी से हम अपना गर्व और पहचान को खोज रहे हैं। और ये सब हम जानते हुए भी कर रहे हैं और नहीं जानते हुए भी कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि लेखक का आशा है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने जो माहौल बनाया है उससे जाने अनजाने हमारे निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन आया है। भौतिकता जो पूर्व में गौड़ थी, गौड़ का अभिप्राय बेतुकी थी, किसी काम की नहीं थी, वो वर्तमान में हमारे गर्व और पहचान का पर्याय बन चुकी है। आज मानवीय मूल्यों के जगह हम उत्पाद और उपभोग के लिए समर्पित हैं। इसी में
प्रश्न ख है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो देखिए, आज लोग कई प्रकार का ऐसा दिखावा करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कई अपने चेहरे पे सर्जरी करते हैं, कई नए बाल लगा लाते हैं और कई बड़ी बड़ी पार्टियों में मनमाना खर्चा करते हैं जो केवल दिखावा के लिए होता है। देखने वाला उसको देख के हंस दे, लेकिन उसके लिए वो प्रतिष्ठा का विषय होता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि लोग सम्मान और प्रसिद्धि पाने के लिए कई यत्न करते हैं, जैसे बुढ़ापे में भी जवान दिखने की तमन्ना रखना, गोरेपन की सनक रखना, मरने के बाद भी सुखी रहने का प्रबंध करना आदि। ये सब निश्चय ही उपहास के विषय हैं। लोग ये सब केवल दिखावे के लिए करते हैं, जबकि इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं होता है। अब रचना और अभिव्यक्ति पे आ चुके हैं। प्रश्न 5 है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? तो आज सब चीज़ें विज्ञापन आधारित हैं। हमारे मन पे विज्ञापनों का गहरा प्रभाव होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस उत्तर को मैंने लिखा है कि मानव मनोविज्ञान पर कंपनियों द्वारा प्रतिभावान लोगों के सहयोग से निरंतर शोध करवाकर विज्ञापन तैयार किया जाता है, जिसमें मानव व्यवहार की कमजोरियों को केंद्र में रखकर मायाजाल बिछाया जाता है। इसी कारण हमारे फंसने की संभावना सर्वाधिक होती है, चाहे वस्तु की गुणवत्ता और उपयोगिता कुछ भी हो। इन विज्ञापनों में हमारे पसंदीदा स्टार के होने से हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो देखिए, ये तो प्रश्न ईजी है कि हम केवल गुणवत्ता के आधार पर वस्तुओं को खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है, न कि विज्ञापन के आधार पर। लेकिन इसमें तर्क की बात करते हैं तो देखिए, मैंने तर्क क्या दिया है कि वास्तव में विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु की गुणवत्ता और अन्य विशेषताओं को लोगों तक ईमानदारी से पहुंचाना होता है। लेकिन वास्तव में विज्ञापन में कही गई बातों में और वास्तविकता में अंतर होता है। इसलिए वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, विज्ञापन नहीं। प्रश्न 7 है कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति चरम पर है। आजकल लोग वस्तुओं को उपयोगिता के स्थान पर दिखावे के लिए खरीद रहे हैं। दिखावे की प्रवृत्ति ने आवश्यकता की परिभाषा को बदल दिया है। दिखावे की इस पाश्चात्य संस्कृति ने त्याग, तपस्या और बलिदान के भारतीय संस्कृति की जड़ों को चोट पहुंचाया है, जिससे संसाधनों के अपव्यय के साथ साथ समाज में वर्ग भेद बढ़ गया है। चरम व्यक्तिवादी दिखावे की संस्कृति ने सद्भावना और सहयोग के स्थान पर मैं को समाज के शीर्ष पर स्थापित कर दिया है। प्रश्न 8 है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि उपभोक्तावादी संस्कृति में रीति रिवाज और त्यौहार। वास्तव में भारत रीति रिवाजों और त्योहारों का देश रहा है। यहाँ लोग ज़्यादातर रीति रिवाजों और त्योहारों में अधिक खर्च करते हैं, जिस कारण उत्पादक कंपनियाँ अपने उत्पादों को बेचने के लिए त्योहारों और रीति रिवाजों का उपयोग करती हैं, जिससे रीति रिवाजों और त्योहारों के मूल स्वरूप में बदलाव आया है। जहाँ पहले रीति रिवाज और त्योहारों के केंद्र में प्रेम, सद्भाव, मेल जोल आदि भावनाएं थीं, वहीं आज के उपभोक्ता संस्कृति में दिखावा और उपभोग के लिए नित नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। पहले लोग इन अवसरों पर सुख दुख बांटा करते थे, वहीं आज महंगे उत्पादों द्वारा अपनी हैसियत का बेखौफ प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने स्लोगन लिखा है। अगर आप अनुच्छेद में स्लोगन लिखते हैं तो अनुच्छेद का जो प्रभाव है काफ़ी गहरा हो जाता है। न दिवाली में रोशनी रही, न होली में रंग, न ईद में भाईचारा रहा, न क्रिसमस में उमंग। रीति रिवाजों त्योहारों में कंपनियां लड़ती जंग, लोग खुशियां बांट रहे सोशल मीडिया के संग। इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के कारण लोग रीति रिवाजों और त्योहारों को वास्तव में कम, सोशल मीडिया पर ज़्यादा मना रहे हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति ने रीति रिवाजों और त्योहारों के मूल स्वरूप में विनाशकारी परिवर्तन किया है, जिसे बदल कर हमें भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास करना होगा। तो आशा करता हूँ मेरा जो प्रयास है इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास को हल करने का और आप लोगों को समझाने का, वो आप लोगों के हृदय तक पहुँचा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।